Hello students, welcome in your science class. I am Kapsemis here for making your science easy. We have started a lesson plant structure and functions. In this chapter, we have studied about roots, stem, leaves, and today we are going to study the structure of flower. A typical structure of flower. ये जो फ्लावर है इसका जो फ्लावर हमें दिखता है उसे अगर हमने बीच में से कट किया तो ये सभी पार्ट्स हमें दिखने को मिलते हैं. विच आर दिस पार्ट्स? लेट्स सी वन बाय वन. ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है पेटल्स. पेटल्स ऑफ द फ्लावर. ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और उसका लॉन्ग साइड, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर उसकी नीचे की लॉन्ग साइड जिसे फ्लावर को हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, दैट पार्ट इज पेडिसेल. Which is that part? Pedicel. Then what are the other parts? ये जो अंदर का ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो ये है कैलिक्स. कैलिक्स बीच में जो हमें लॉन्ग लाइंस दिख रहे हैं वो है स्टाइल. वो है स्टाइल. ये वाला जो पार्ट है वो है स्टाइल. Then we will see it. Flowers may have a long or short stalk called pedicel. ये जो स्टॉक होता है फ्लावर का इसे पेडिसेल बोला जाता है. One end of the pedicel is attached to the stem. The other end of the pedicel is expanded and swollen. It is called the receptacle. उसका एक एंड जो होता है वो स्टॉक को अटैच होता है और दूसरे वाले एंडिंग को सोलन पार्ट आता है जिसे ही हम बड़ बोलते हैं या हिंदी में कली. और उस कली से ही फ्लावर ग्रो होता है. इट इज कॉल्ड रिसिप्टेकल. पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन रिसिप्टेकल. इस पार्ट्स को कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें? सब पार्ट्स इसमें होते हैं पेटल्स जो डिफरेंट कलर के होते हैं. फ्लावर्स आर सपोर्टेड ऑन रेसिप्टेकल. और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, पेटल अंदर होते हैं और ग्रीन वाला पार्ट बाहर होता है, वो है सपोर्टेड रेसिप्टेकल. कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैलिक्स जो यहाँ पे दिखाया है मैंने आपको, ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स. देन करोला, पेटल्स का जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है, एक्सपांडेड पार्ट ये अंदर वाला, यस, ये है करोला. देन एंड्रोसियम,
gynoecium. These are different parts of the flower. ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है ये भी हम देखने वाले हैं. पहले देखेंगे कैलिक्स के बारे में. In the bud condition, the petals are covered by leaf-like part called sepals. जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये उसे कवर किए, इसने उसे कवर किए वाला होता है और ये ग्रीन वाले पार्ट को बोला जाता है सेपल्स, विच आर ग्रीन इन कलर. दे फॉर्म कैलिक्स. और यही जब वो फ्लावर वो बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो ये सेपल्स जो है वो साइड में हो जाते हैं ऐसे. यस. और जब ये साइड में होते हैं तब इसे कैलिक्स बोलते हैं. जब बर्ड कंडीशन में होता है तो ये सेपल, और जैसे ही फ्लावर ग्रो होने लगता है ये सेपल साइड में हो जाते हैं और वो कैलिक्स कहलाते हैं. देन करोला. This is made up of colorful parts called petals. कि करोला क्या है? पेटल्स का ही पार्ट है. ये जो पेटल्स है इसका ये अंदर वाला पार्ट, ये सभी, ये है करोला. ऑब्जर्व द शेप, कलर, स्मेल ऑफ द करोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक रोज, क्रिस्थेमस, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, तगर. ये जो डिफरेंट फ्लावर्स है इनकी शेप्स और कलर आप ऑब्जर्व करो. डिफरेंट कलर्स में हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं. उनका शेप भी डिफरेंट होता है. हर पेटल का शेप डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्लावर के. यस. देन वी विल सी अबाउट एंड्रोशियम. What is this androecium? This is the male reproductive part of the flower. एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है फ्लावर का, और वो अंदर के साइड को कवर्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसी से उस फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है. तो एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ये जो लॉन्ग वाला स्टॉक हमें दिख रहा है ये है एंड्रोशियम. और ये ऊपर का जो है वो है स्टिग्मा. और इस ऊपर के पार्ट को छोटे छोटे ऐसे एटम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है. बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हमें वहाँ पे दिखते हैं. वो ग्रैन्यूल्स होते हैं क्या? एंथर होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स. देन व्हाट अबाउट गाइनोशियम? Gynoecium is the female reproductive part of the flower. This is made up of carpels. A carpel consists of stigma, style and ovary. ये जो बीच में वाला व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे कंबाइनली बोला जाता है गाइनोशियम.
what it is called? Gynoecium. अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे तो ये पूरे पार्ट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे. ये पूरे पार्ट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे. If we take a vertical section of hibiscus flower with the help of sharp blade, by cutting the flower vertically from stigma to pedicel, both sections of the flower will be seen to have the same structure. After maturity, anther burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called as pollination. जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके जो ग्रैन्यूल्स अभी जो बोले हैं मैंने, छोटे छोटे से येलो, पेल येलो कलर के वो ग्रैन्यूल्स हमें दिखाई देते हैं हिबिस्कस में. तो ये ग्रैन्यूल्स जब ऑकर होते हैं वहाँ पे, वो ग्रैन्यूल्स फॉल होते हैं इस स्टिग्मा पे, और यहाँ से वो एंटर करते हैं इस ओवरी में. ओवरी में एंटर करते हैं. ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है पोलिनेशन. पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस दिस पार्ट, यहाँ से वो पोलन ग्रेन्स जो है वो इस पार्ट पे फॉल होते हैं. ये जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है पोलिनेशन. ड्यू टू पोलिनेशन ओव्यूल्स, ओव्यूल मीन एग सेल. एग सेल कहाँ है? ये यहाँ पे. यस, यहाँ पे एग सेल in the ovary gets fertilized. Fertilized ovules form the seed and the ovary develop into fruit. और जो फ्रूट के प्लांट्स है, मैंगो है, देन अपना पोमीग्रेनेट है, पपाया है, इन फ्रूट के प्लांट को भी फ्लावर्स आते हैं. पहले फ्लावर्स आते हैं, उसमें भी ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. अगर आप पोमीग्रेनेट का फ्लावर देखेंगे वो मोस्टली सेम है हिबिस्कस से. यस, वहाँ पे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. जब ये पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं इस स्टिग्मा पे, वो एंटर करते इस स्टाइल में, और स्टाइल से वो जाते हैं ओवरी में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स फॉर्म होते हैं, और वहीं पे वो फ्रूट ग्रो होता है. यहाँ पे जो फ्रूट वाले प्लांट है, ये वाला पार्ट वो ग्रो होता है, और ये जो पेटल्स है ये फॉल हो जाते हैं एज ए टाइम पीरियड गोज ऑन. जैसे जैसे ये फ्रूट ग्रो होता है वैसे वैसे ये पेटल्स नीचे गिर जाते हैं, और ये फ्रूट जो है वो बड़ा बड़ा होता जाता है. यस, यही प्रोसेस है हर एक फ्लावर, हर एक फ्रूट ट्री में, फ्रूट प्लांट में. मैंगो भी ऐसे ही ग्रो होता है, देन पोमीग्रेनेट, कोकोनट. सिर्फ ये जो पॉलिनेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हर एक प्लांट में ये जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो प्रेजेंट होंगे ही ऐसा नहीं. किसी फ्लावर में स्टिग्मा प्रेजेंट, स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है, स्टेमन प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी, स्टेमन प्रेजेंट नहीं होता है. तो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे फॉल होते हैं, और ये दूसरे फ्लावर से यहाँ पे कैसे आते हैं? तो वो बाय ईयर की फ्लो की वजह से आते हैं. वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, वो ईयर के फ्लो की वजह से फ्लो हो जाते हैं. तो वो ईयर के फ्लो की वजह से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाते हैं, या फिर जो छोटे वाले इंसेक्ट है लाइक बटरफ्लाई,
बटरफ्लाई, हनी बी, इनके जैसे जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो उनके लेग्स को, उनके विंग्स को वो पोलन ग्रेन्स लगते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल होते हैं। और वहाँ पे ये पोलिनेशन होता है और फ्रूट का फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। फ्लावर इज अ बेसिक plant, basic part of the plant, because in flower fruit grows, seed grows.